नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज का हमारा विषय होगा भारत, दैट इज़ भारत या भारत बनाम भारत। हमारा देश जब आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो संविधान बना, तो भारत के नाम को परिभाषित करना था। तो उसमें अधिकतर विद्वान, अधिकतर मेंबर्स संसद की या पार्टी से जो लोग प्रभावित करते, जिन लोगों ने संविधान बनाने में मदद की, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में मदद की, लड़ाई लड़ी, उनमें अधिकांश लोगों का मत था कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष होना चाहिए। और अधिकतर लोगों का, बहुमत का यही मत था। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रथम प्रधानमंत्री के लिए सर्वसम्मति से सरदार पटेल को चुना का मत दिया था कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में। मगर गांधी जी ने, ये तो हम नहीं जानते थे, ये सोशल मीडिया से पता चला है, गांधी जी ने सरदार पटेल को विवश किया कि वो अपना नाम वापस ले और फिर पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो उसी तरह भारत का नाम भी, भारत के सभी इसी पक्ष में थे कि भारत का नाम भारत ही हो। क्यों हम आज़ाद हैं तो हमारा नाम हमारे अनुरूपी होना चाहिए। मगर नेहरू जी ने फिर से एक बार अपना वीटो पावर यूज़ किया, अपना प्रभाव उपयोग किया और उन्होंने कहा नहीं, भारत का नाम INDI के नाम से लोकप्रिय है, हमें लोग INDI के नाम से जानते हैं, इससे हम इसे INDI ही रखेंगे। और इस संविधान में जिस तरह से भारत का परिभाषित किया गया वो था INDI, दैट इज़ भारत। अब आपको आश्चर्य होगा कि मैं INDI क्यों बोल रहा हूँ, क्यों नहीं सीधा बोलता हूँ मैं। पहले मैं ही बोलता था, मगर जब से मुझे पता चला कि INDI का क्या शाब्दिक अर्थ है, उसके बाद से बोलना बंद कर दिया और इसको ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। बात ऐसी थी कि मैं मुंबई में कंपनी में काम कर रहा था। दो चार दिन में बीमार होने की वजह से घर पर पेइंग गेस्ट में अपने कमरे में ही था। वो मेरे उसमें मैंने 4-5 अंग्रेजी उपन्यास पढ़े। उसमें से एक उपन्यास जो अमेरिकन ऑथर्स का था, उसमें ऐसा कुछ वर्णन आता है कि एक परिवार अपने गांव में या कहीं दूर वैकेशन छुट्टियां मनाने जाते हैं और बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। बच्चे भाग कर अंदर आते, डरते हुए, डरे हुए, सहमे हुए अंदर आते हैं भाग कर। तो पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, क्यों डर गए बच्चे। तो उसका जो पति, बच्चे को बाप, वो बोलता है कि शायद उन्होंने रेड INDIAN को देखा होगा। आप गौर कीजिए, मैंने आपको स्पेलिंग बताई। जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनको जब यूरोपियन अमेरिका आया तो उन्होंने उनको रेड INDIAN के नाम से संबोधित किया। आज भी विद्यमान है। हालांकि अब वो ने नेटिव अमेरिकन और कुछ कहते हैं, मगर फिर भी ये शब्द आज भी कहा जाता है। तो जब ये उपन्यास पढ़ा तो मुझे उत्सुकता हुई कि ऐसा क्या था कि बच्चे उनको देख के डर गए और घर के अंदर भीतर घुस गए। हो न हो, ये जो शब्द है INDIA या INDIAN, इसका अर्थ कुछ और है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसका भावार्थ है। तो मैंने मन में शंका उत्पन्न हुई, जिज्ञासा हुई, तो मैंने इसको ढूंढना चालू किया। कई डिक्शनरी देखे, छोटी मोटी जो पॉकेट डिक्शनरी होती है उसमें तो INDA का शब्द का अर्थ ही है कि जो हमारा भौगोलिक अवस्था है वो बताया है। मगर उसका शाब्दिक अर्थ जो असल में जो मुझे जिस बात का संशय था वो नहीं मिला। अंततः शायद 1993 में मैं राजकोट में एक कंपनी में काम कर रहा था। छोटी कंपनी थी, शेयर मार्केट का वो दलाल था, शेयर जो कहते हैं स्टॉक ब्रोकर, शेयर ब्रोकर था वो। उसके ऑफिस में मैं काम कर रहा था। तो उसके पास एक बहुत ही पुरानी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी थी, बहुत मोटी मोटी और पुरानी। उसके पन्ने खोलने चालू किए मैंने, कि मुझे जिज्ञासा तो थी। वो इतनी बड़ी डिक्शनरी ऑफिस में थी, तो मैंने सोचा वो देख लेते। वो देखा और जब मैंने
INDA का शब्द देखा तो मैं बहुत चक्का सा रह गया। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों से जमीन निकल के खिसक गई हो। आपको बताऊंगा शब्द का अर्थ, और उसके विपरीत भारत शब्द। भारत की कहानी तो आप जानते ही हैं कि भारत चक्रवर्ती सम्राट भरत के पीछे भारत हुआ, और जब राजा भरत का जब जन्म हुआ और जब उनको दरबार में ले गए दुष्यंत के पास, जो उनके पिता थे, राजा थे, आप कहानी जानते होंगे, आकाशवाणी हुई थी ये लड़का पोषण करने वाला होगा। और अब जानते हैं सबको, मैं इस इतिहास के स्पंदों में जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ संदर्भ देना चाहता हूँ। तो उस बरस उस बाद में दुष्यंत के बाद उन्होंने सत्ता संभाली और चक्रवर्ती सम्राट बने, और वो भरत राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, और उसके नाम के पीछे भारत हुआ, जहाँ पे उनका शासन था, जितना विस्तार से फैला हुआ था, उसे भारत के नाम से जाना गया। और भारत यानी कि पोषण करने वाला। और इस बात को हमने सिद्ध कर भी दिया, हालांकि कई वर्ष लगे आज़ादी के बाद। उसके पहले मैंने पोषण किया। सिर्फ 800-1000 साल की जो हमारा इतिहास है, वो बहुत ही दुखदायी इतिहास, जो हमें विदेशी आक्रमण से हमको झेलना पड़ा, हम लड़ नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, एकजुट नहीं हो पाए, और पहले मुगलों ने हम पे शासन किया, क्रूरता की, सब कुछ किया जो आप जानते भी हैं। और फिर अंग्रेज लोग आए, उन्होंने भी वही किया जो मुगल्स कर रहे थे। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने आने से पहले ही यूरोप में न जाने कैसे भारत का नाम INDA के रूप में प्रसिद्ध था। तो इसके बारे में एक और बात कहना चाहूँगा। एक बार मैं सदगुरु जी का वीडियो देख रहा था इसी विषय पर, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने जानबूझकर हमारे देश का नाम INDA रखा, क्योंकि INDA का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ एक बकवास शब्द है, सिर्फ शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं। और जानबूझ के रखा क्योंकि भारत का अर्थ बहुत गहरा है, पोषण करने वाला, जगत का पोषण करने वाला, ये उसका अर्थ है। तो वो नहीं चाहते थे कि ये अर्थ रहे, भारत इसी नाम से जाना जाए, क्योंकि वो हमारे मालिक बन चुके थे। तो उन्होंने जानबूझ के INDA नाम दी, इसका कोई अर्थ नहीं था, ताकि भारत नाम निकल जाए और INDA उसके ऊपर लागू हो जाए। मगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, सदगुरु जी की इस कथन पर सहमत नहीं हूँ, कि मैंने इस पर शोध किया है, मैंने देखा है, पढ़ा है, मैंने ढूंढे, ये कई डिक्शनरी ढूंढी, और उसका अर्थ आपको बताऊंगा मैं अंत में, सस्पेंस थोड़ा। तो ये जो हमको दिया गया, तो उसके बाद संविधान में नेहरू जी को शायद पता नहीं होगा कि इस INDA का क्या अर्थ है, उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि भारत का क्या अर्थ है। उनकी तो पुस्तकें थी, डिस्कवरी ऑफ भारत, भारत की खोज या भारत एक खोज, आप जानते हैं सीरीज भी बन चुकी है, उसमें तो कहानी कुछ और लिखी हुई है। अब नेहरू जी को ये ज्ञान कहाँ से मिला इतिहास का, ये मुझे नहीं मालूम, मगर उन्होंने जो खत लिखे थे, जो पत्र जेल से, उन्हें जेल में इतनी अच्छी सुविधा दी कि पत्र भी लिख सकते थे, पत्र लिखने की सुविधा दी, क्योंकि उनके पिताजी मोतीलाल जी नेहरू वो ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में थे, उनके बहुत क्लोज थे, इसी वजह से सब सुविधाएं मिली। मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि मोतीलाल जी नेहरू जी जो इतने बड़े वकील थे, जो अंग्रेजों के कैंप में रहते थे, इलाहाबाद में वहाँ रहते थे, प्रयागराज में वहाँ रहते थे, जहाँ अंग्रेज लोग ही रहते, उस कैंटोनमेंट में वो रहते थे। नेहरू जी की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी इसी तरह हुई, उनकी आया भी एक अंग्रेज महिला थी। तो मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने कैसे नेहरू जी को युद्ध के, आज़ादी के युद्ध में या लड़ाई में जाने दिया, ये मेरी समझ से बाहर है। मगर अगर नेहरू जी चले के भी गए थे, तो मोतीलाल जी ने ध्यान रखा था कि उन्हें कोई असुविधा न हो। नेहरू जी चिट्ठी लिखते थे इंदिरा जी को, और उस चिट्ठियों का जो कलेक्शन, कंपाइलेशन हुआ, उसका संग्रह हुआ, उसका नाम पड़ा डिस्कवरी ऑफ भारत, या भारत की खोज। नेहरू जी को शायद ज्ञान नहीं था कि भारत क्या है
और INDA क्या। उन्होंने विश्व धारा के साथ जाने के लिए और विश्व में नई आज़ादी मिली थी, दोस्ती करने के कुछ भी कारण उनके मन में रहा हो, मुझे नहीं मालूम उनके मन में क्या चल रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं, ये INDA रहेगा। और उस प्रकार संविधान में उन्होंने ये अवश्य व्यवस्था की कि संविधान में लिखा गया INDIA, दैट इज भारत। ये दो नाम आ गए। मैं कहता हूँ श्रीलंका के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, वो हमसे एक कदम आगे निकले। श्रीलंका भी अगर आपको मालूम ना हो तो आपको बता दूँ कि कभी वो सीलोन हुआ करता था, और 75 के आसपास, शायद 75 के आसपास के 70 के दशक में सीलोन ने अपना नाम बदल दिया संवैधानिक रूप से, और उन्होंने अपना जो प्राचीन नाम था श्रीलंका वो स्थापित किया। अब विश्व में दो ही ऐसे देश हैं जो प्राचीन नाम से आज भी प्रचलित है, आज भी है, उनका नाम आज भी है, एक भारत और श्रीलंका। श्रीलंका तो भारत से भी पुराना नाम है। अयोध्या के समय राजा राम, भगवान राम के समय भी श्रीलंका था, क्योंकि उनका श्रीलंका राम से तो हम जानते ही हैं। उसके बाद भारत का नाम भारत हुआ। श्रीलंका जो शब्द है, जो नाम है, वो भारत से भी पुराना है, प्राचीन है। तो श्रीलंका के लोगों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये एक साहसिक काम किया, अच्छा काम किया। मगर ये काम भारत में नहीं हो सका अभी तक। क्यों नहीं हो सका इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जब G20 का जब अधिवेशन हुआ, उसमें ऐसा लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो मुझे एक आशा जगी, एक अलग जगी। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं कहा चलो ये जो बरसों से 30 साल से जो मैं चाहता हूँ, 30 साल से मैं भारत कह रहा हूँ INDA की जगह, 30 साल से जिसकी अलग मैंने जगह लगी, जो मैं चाहता था, आज वो पूरा होने वाला है। मगर पता नहीं, अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं हो सका, और कोई संविधान में बदलाव नहीं हुआ, संशोधन नहीं हुआ, कोई प्रस्ताव नहीं आया। एक बार किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर अपील की थी कि भारत का नाम बदलने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप संसद में जाओ, उसके बाद हमारे पास आइए। मगर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं। तो अभी भी हम वहीं हैं, लोग INDA ही कहते हैं, मैं भारत कहता हूँ। और यहाँ पे भी अमेरिका में भी मैं जब भी अमेरिकी लोगों से बात करता हूँ, मुझे INDA बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता जैसे आप बोलते हैं। मगर मैं उनको बताता भी हूँ कि हम भारत हैं। मैं कोशिश भारतीय लोगों से जब मिलता हूँ, मैं सिर्फ भारत ही बोलता हूँ, और कोई नहीं समझ पाता है तो मैं मुंबई या कोलकाता या ऐसा करके घुमा के बोल देता हूँ, मगर भारत ही कहता हूँ। तो अब चलते हैं, आपको सस्पेंस खोल देता हूँ कि भारत शब्द, INDA शब्द क्या है। भारत तो हम जानते हैं, INDA ये ऑक्सफोर्ड की पुरानी डिक्शनरी के अनुसार, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं, कपोल कल्पित भी नहीं, ये मैंने देखा, पढ़ा, और बहुत ही पुरानी बड़ी पोथी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की, उसमें से निकाला। उस समय मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी भी की थी, मगर आज पता नहीं उसकी वो कॉपी कहाँ है, 30 साल पुरानी बात है, तो वो अब मैं संभाल नहीं पाया शायद। मगर जो कह रहा हूँ वो पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, और सोच समझ कर पूरे तन्मयता से मैं कह रहा हूँ। शब्द INDA का अर्थ है इंग्लिश में, पहले बोलता हूँ, जंगली, अनएजुकेटेड, अनकल्चर्ड और जिंक्स्ड। अब इसको अब हिंदी में अनुवाद करें तो जंगली, जाहिल, अनपढ़, गवार, और एक शब्द मुंबई की भाषा में पनौती। अब आप सोचिए कि आप कहते हैं हम प्राउड ऑफ INDA, तो क्या आप प्राउड हैं कि आप जंगली हैं, आप जिंक्स हैं, पनौती हैं? यानी कि ऐसे व्यक्ति हैं, अगर एक बार से किसी ने कोई मिल लिया, किसी ने आपको देख लिया, तो उसका जीवन, उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। क्या हम ऐसे हैं क्या? टीम INDA नहीं, टीम भारत भी लिख सकते हैं, मगर टीम INDA, क्योंकि अभी भी इंग्लिश का
अंग्रेजों का और मानसिक गुलामी का प्रभाव आज भी है हम पर। जब बॉम्बे का मुंबई किया तो काफ़ी लोगों ने आलोचना की थी। मुझे खुशी हुई थी कि जो प्राचीन नाम है मुंबई, मुम्मा देवी के पीछे, तो अच्छा हुआ मुंबई किया, मूल नाम था। अब बॉम्बे कैसे हुआ था, जब मैंने सुना, जहाँ मैंने पढ़ा है अखबारों में, इसका ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, अखबारों में पढ़ा है कि जब पुर्तगाली लोग आए, तब जब मुंबई में आए तो उन्होंने जो खाई देखी मुंबई की बहुत ही अच्छी थी, तो उनके मुंह से निकला बॉम्बे, वाह क्या खाई है। तो पुर्तगाली में शायद उन्होंने ऐसा कहा बॉम्बे, तो वहाँ से उसका नाम पड़ गया बॉम्बे। मगर अच्छा हुआ जो उसका नाम बदल कर मुंबई किया। कोलकाता का नाम भी बदला, कोलकाता किया कालीकत से, कलकत्ता से या काली, मगर उसका मूल नाम, कोलकाता का मूल नाम कालीकाता है। आज भी शायद बंगला में लिखा होगा कालीकाता। तो ममता बनर्जी ने थोड़ी भूल की, उसमें कोलकाता के बजाय कालीकता करना चाहिए था। बेंगलोर का नाम बेंगलुरु किया, अच्छा किया। मद्रास का नाम चेन्नई किया, ये बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। उस समय चलते लोग भूल जाते पुराने नाम को, जो यूरोपियंस ने, अंग्रेजों ने जो नाम दिया वो समय चलते लोग भूल जाएंगे। जैसे श्रीलंका के बारे में सब भूल गए। मुझे जब जिन लोगों ने विरोध किया था कि मुंबई का नाम क्यों बदला, तो मैंने पूछा आपको मालूम है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो नहीं मालूम था। मैंने कहा उनका नाम सीलन था। तो उन्होंने वापस श्रीलंका किया। तो हम कर सकते हैं अगर हम भारत कर दें, भारत दैट इज़ भारत, भारत बनाम भारत कर दें INDI के बजाय, तो आने वाले वर्षों में लोग भूल जाएंगे कि ये कभी INDI ये हुआ करता था। अपने आप धीमे 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 साल 2 साल में तो सारे पेपर बदल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा और भारत हो जाएगा, भारत का भारत हो जाएगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये चीज़ मैं नवभारत टाइम्स के ब्लॉग में भी लिख चुका हूँ, और अब मैं ब्लॉग से अब डिजिटल की तरफ जब आ रहा हूँ, तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं ऐसे कोर विषयों पर लिखूँ, जैसे कि रेलवे के बारे में, रिजर्व बैंक के बारे में, जो जो मैंने ब्लॉग में लिखा है, जो मेरे विचार मैंने व्यक्त किए हैं, उन विचारों को मैं डिजिटल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि यूट्यूब का इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मैं चलो इसको शिफ्ट किया जाए, और जो मैंने उसमें लिखा है वो अब डिजिटल में किया। तो इसीलिए मैंने आपको 2-3 वीडियो मैंने ऐसे कहा भी था कि मुझे ज़्यादा सब्सक्राइब इसलिए चाहिए कि मैं कोर विषयों पर लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले, अधिक से अधिक लोग जानें इसके बारे में। तो उस विषय में अभी तक मैं सिर्फ करंट जो राजनीति चल रहा है उसके बारे में वीडियो बनाता था, मगर अब मैं इसके साथ ही साथ इन कोर विषयों पर भी वीडियो बनाऊंगा एक एक करके, ताकि जनता को एक, ये मेरे विचार, व्यक्तिगत विचार है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियाँ भी हों, कुछ विषय जो अर्थशास्त्र के जो मैं जानता हूँ, जैसे महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में, उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हो सकता है कि मेरे विचार अप्रासंगिक भी हो सकते हैं, और यथार्थ के धरातल पर शायद प्रासंगिक न भी हो, प्रैक्टिकल ना भी हो, ये भी हो सकता है। मगर एक विचार है जो पिछली, जो हमारे प्राचीन काल से जो हमें चलता आ रहा है, उस आधार को लेकर, वो अपने निजी मंथन के आधार पर मैं लिखा था, मैंने नवभारत टाइम्स के अंदर ब्लॉग में, और उसी को मैं आपके साथ प्रस्तुत करूँगा। तो आज का जो ये वीडियो था मेरा, इसी में था कि हमें भारत फिर से होना है। और एक चीज़ आप देख लीजिएगा, जिस दिन से आप INDI की जगह भारत बोलना चालू करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके हृदय में, आपके मन में भारत के प्रति जो आपकी भावना है वो सकारात्मक होती जाएगी। ये मेरा निजी अनुभव है। आप INDI बोलेंगे तो आपके भारत के प्रति आपकी भावना जो भी हो अच्छी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि भारत के प्रति भावना अच्छी ना हो, मगर सकारात्मक हो जाएगी, होती रहेगी, होती जाएगी। जितना आप बोलते जाएंगे, भारत को अपने मन में, हृदय में उतारेंगे, तो आपकी मूल आपकी भावना भारत के प्रति, कई कमियां हैं भारत में, मैं नहीं कहता हूँ कि भारत आज की तारीख में सर्वशक्तिमान है, नहीं है, अभाव है, कमियां हैं, कुछ कमियों को दूर करना है, मगर फिर भी
आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो भावना है, वो सकारात्मक धीमे धीमे होने लगे। अगर आपके अंदर नकारात्मकता है तो भारत के प्रति, अक्सर लोग अपने प्रति नकारात्मक नहीं रखते हैं, अपने परिवार के प्रति नकारात्मक नहीं रखते हैं। कोई कुछ कह दो तो, आपको कुछ कह दे, आपके परिवार को कुछ कह दे तो वो लड़ भिड़ जाते हैं। मगर हम बिना सोचे समझे अपने देश को ही नकारात्मक संज्ञा से पुकारते हैं, जिसका हमें भान भी नहीं, हमें आभास भी नहीं है। इसी तरह एक और चीज़ है, एक संदर्भ के रूप में, खाली पासिंग रेफरेंस जिसको कहते हैं, बॉलीवुड। मैं बॉलीवुड नहीं कहता हूँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। एक बार मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड हुई तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री टॉलीवुड हो गई, वो कॉलीवुड हो गई, वो मॉलीवुड हो गए, ना जाने किन किन नामों से लोग पुकारते। अब बॉलीवुड जिसने भी बात कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड का, एक किसी अंग्रेजी पत्रकार, में नाम नहीं लूँगा, उसने सम्मान से नहीं कहा था, उसने अपमानजनक शब्द भावना से कहा था कि ये तो हॉलीवुड का पिछलग्गू है, हॉलीवुड की पूंछ है, क्योंकि हॉलीवुड की नकल करते हैं, हॉलीवुड फिल्म की नकल करते हैं। इसी के लिए उसने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड से बॉलीवुड का कि तब नकल चाहिए हॉलीवुड के, तो अपमानजनक स्वरूप से उन्होंने भावना से कहा था। और देखो आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री कई बड़े बड़े स्टार भी बॉलीवुड के थे, उन्हें भान ही नहीं है इस बात का कि ये अपमानजनक सूचक है। सिवाय अभिषेक बच्चन, उन्हें पसंद नहीं कोई बॉलीवुड कहता है, उसके प्रति मुझे मान है, अभिषेक बच्चन के प्रति। तो ये कुछ ऐसी बातें जो नाम, कुछ नाम हम बदलते हैं, जैसे कि मुगल काल का आक्रांता के नाम से है, तो जैसे हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड, ये सब बदलना जरूरी, कि वो आक्रांता थे, उन्होंने देश की कोई सेवा नहीं की, उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ देश पे राज किया, धन लूटा और हमारे सामाजिक व्यवस्था को बदला। न जाने कितने को ऐसे कृत्य किए हैं जो अच्छे नहीं हैं। मगर ये जो शब्द हैं जो, वो हमारे देश की पहचान बनाता है, एक पहचान अलग से विश्व गुरु की पहचान बनाता है। अगर हम भारत हो जाए, भारत या भारतवर्ष या भारत जो भी जैसा भी हो, अब तमिल में जाओगे तो भारत कहेंगे या भारत कहेंगे, जो भी हो, अर्थ एक ही है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, विचारोत्तेजक लगा होगा। आपको एक नई चीज़, मैंने एक नई विचार आपको मैं बताया, जो तथ्य है, मैं फिर से कहता हूँ, इसमें कहीं भी कपोल कल्पित नहीं है। इवन मंथन किया है, शोध किया है, मैंने कई डिक्शनरी को मैंने ढूंढ निकाला, खौगला, जैसे राहुल गांधी अभी इलेक्शन की चीज़ खंगाल रहे हैं, वैसे मैंने खंगाला, और उसके बाद जाकर डिक्शनरी में मैंने पाया ये शब्द, और उसके बाद से मेरा बोलने का तरीका, बोलना बंद हुआ, और अब सिर्फ भारत क्या कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत का क्या स्कोर हुआ, भारत की टीम के कप्तान कौन है, भारत कहाँ खेलने जा रही है, भारत की मैच किसके साथ है, कब है भारत की मैच, यही है मेरा, और आपका भी यही होना चाहिए। भारत, देखिए, देश फिर से उठ खड़ा होगा। अभी सोया है, काफ़ी लोग सोए हुए हैं, तो सनातन को सुरक्षित रखना, सनातन को जगाना, उसके अंदर भारत को जगाना भी आवश्यक है। तो आप बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, टिप्पणी भी अवश्य करें कि आपको कैसा लगा, कुछ त्रुटियाँ हो तो बताइए, और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सिर्फ आप ही नहीं, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनसे कहिए वो सब्सक्राइब करें, और भी अधिक वीडियो में इसी तरह लाता रहूँगा, जो हट कर होंगे वीडियो, रोज़ की राजनीतिक चर्चा से हट कर कुछ ऐसी वीडियो होंगे जो आपको सोचने के लिए विवश करेगा। इतना मैं दावा कर सकता हूँ, इतना वादा कर सकता हूँ। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।